गुरु भगवान को नमन है। देखिए, जीवन में हर व्यक्ति को करोड़ रुपया चाहिए। कितना चाहिए? करोड़ों। ये इच्छाएं किसने पैदा करनी सिखाई? माता पिता ने। आप अपने बच्चे को ये शिक्षा दें कि वो झोपड़ी अच्छी, जिस झोपड़ी में बैठ करके मैं भगवान का स्मरण करूं, ईश्वर का स्मरण करूं, और वो महल किसी काम का नहीं जिसमें बैठकर परमात्मा को ही भूल जाऊं। महल बहुत सुंदर हो और सारा दिन कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, बस उन्हीं को हम देखते रहें, उन्हीं की आव भगत में रहें, उसमें हमारा जीवन बीत जाए। अब महल चाहिए या झोपड़ी? घर कैसा होना चाहिए? अब सबको तो क्या लगेगा? महलों जैसा। 1 करोड़ रुपए में महल तो नहीं आता, पर चलो एक कंपैरिजन कर लो। ऐसा घर जहां पर आप ईश्वर स्मरण करें, भगवान को याद करें, ऐसा घर होना चाहिए। ऐसा महल जहां जाके सिर्फ भोग ही करना हो। लोग एक भोग के लिए अच्छा मकान लेते हैं, कहते हैं कि यहां भोगी व्यक्ति रहे। सन्यासी सन्यासी तो खैर क्या करेगा, कहते हैं विषयी और क्रोधी अहंकारी रह जाए। किसमें? महल में। कहते एक बार हम सत्संग में गए तो रहने का प्रबंध करने लगे। लोग कहने लगे कि हमने आपके लिए एक सुंदर होटल का इंतजाम किया है, बहुत सुंदर महल का इंतजाम किया है। देखिए, संतों को महल की जरूरत नहीं होती। कहते हैं जहां पर साधक आ सके और भगवान का स्मरण हो। तो देखिए, छोटी छोटी कुटिया बना करके साधक भगवान का स्मरण करते हैं। कहते हैं भिक्षा मांग कर खा लेंगे, पर भगवान का स्मरण होना चाहिए। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुरगर खायो। भगवान को क्या चाहिए? भगवान का नाम। जो साधक भगवान का नाम लेता है उसे तो वैसी झोपड़ी चाहिए। पर हर इंसान को क्या चाहिए? घर में भगवान का नाम ना हो और सुंदर मकान हो, उसमें भगवत चर्चा हो ही नहीं। कहते भगवत्ता को कोई मानता ही नहीं है, भगवान का नाम सुनने को ही तैयार नहीं है। इसका मतलब क्या है? कहते वो महल किसी काम का नहीं, उसमें खाली दुख ही दुख होते हैं, दुखी ही व्यक्ति रहते हैं। हर समय एक दुख की न्यूज ही मिलती रहती है। कोई किसके कारण दुखी है, कोई किसके कारण। फिर कामना उठती है कि हमारी कामना पूरी नहीं हो रही, हमें जिंदगी में अब भगवान का ही नाम नहीं लिया, तो कामना उत्पन्न होगी। उसका वो महल बन गया तो मेरा भी बनना चाहिए। क्या कारण है? हो सकता है पिछले जन्म में बहुत भक्ति करी हो, इस जन्म में महल मिल गया, और इन महलों में बैठकर भक्ति नहीं करोगे तो परिस्थितियां आ जाएंगी। वो परिस्थितियां आपको घर बैठकर ही परेशान कर देंगी। फिर हम कहेंगे कि अब घर बैठ के भक्ति करें या बाहर निकलोगे। देखिए, व्यक्ति के सामने जब परिस्थिति आती है तो भागता है, उस कामना की पूर्ति में घर से बाहर निकलता है, सोचता है कि कोई मेरे बारे में कुछ अच्छा बोल दे, मुझे कुछ बता दे कि आपका भविष्य बहुत अच्छा। बस एक लाइन सुनने के लिए कितना रुपया इंसान देने के लिए तैयार है। एस्ट्रोलॉजर कुछ भी कह दे, आपको इधर की तरफ से जाना ही नहीं है, इधर पानी पड़ता है। देखिए, आपको कितना भी लंबा रास्ता तय करके जाना पड़े, आप उधर से नहीं जाएंगे। एक इच्छा आपको कितना दुख देती है, कामना दर्द देती है। वो जब उठती है तो खड़े नहीं रह सकते। जब उठती है तो व्यक्ति खड़ा रहता है? दौड़ता है, भागता है, इधर जाऊं उधर जाऊं, चैन की नींद नहीं आती, सो भी नहीं पाता। कहते हैं एक जगह जब जीवन में बहुत इच्छाएं होती है, बहुत ज्यादा मनोकामनाएं उठ जाती हैं और फल कुछ नहीं मिल रहा होता, कुछ फल भी नहीं मिल रहा होता, देखना जिस इच्छा के पीछे आप भाग रहे हैं वो भागने के लायक भी थी।
एक व्यक्ति भोग के लिए दौड़ रहा है, दौड़ दौड़ करके उसने बहुत मेहनत करी। कहते एक लड़की ढूंढने के लिए बहुत मेहनत करी। चलो आपकी इच्छा पूरी हो भी गई, उसके बाद आप इतने दुखी हो गए। दुखी होने के बाद गुरु कहते हैं एक बार शांति से बैठो। क्या एक लड़की के लिए इतनी दौड़ने की जरूरत थी? कितने मंदिर पूजे, कितने पहाड़ पूजे, कितनी परिक्रमा करी, इंसान चैन से नहीं बैठा कि एक इच्छा के लिए। पर वो इच्छा आपको दुख देगी या सुख देगी? तो गुरु कहते हैं उस इच्छा को देखो, क्या उसके लिए दौड़ने से कुछ अच्छा मिलेगा? सब दौड़े, सबके पास वो चीज है, और जो दौड़ रहा है उसे भी वो मिल जाए, तो क्या वो जीवन सुखी होगा उस कामना से? कहते हैं उस कामना के पीछे एक बार देखा करो, क्या इस कामना के लिए मेरा दौड़ना उचित है या नहीं। तुम्हारे जितने दोस्त रहे हैं आज तक, वो सब एक प्यारी चीज के लिए 100 बार प्यार किया। देखिए एक लड़के ने कितनी लड़कियों से प्यार किया, एक के बाद एक छोड़ी दूसरे से, पर जो छोड़ी है उसमें क्या था, और दूसरी जो पकड़ोगे उसमें क्या मिलेगा? फिर भी व्यक्ति इतने सारे दोस्तों में घूमता है, पर कोई दोस्त काम नहीं आता। जितने लोगों से प्रेम किया, आप भी गिनती कर लो, जब से पैदा हुए हो जिससे आपने प्यार किया है, तो देखो आपको उसके प्यार करने से, उसके बारे में सोचने से आपको मिला क्या? अब देखो सत्संग के बाद सोचो, क्या हम इतना ना भागते तब भी ये काम होता? पर आपको क्या लगेगा, नहीं दौड़ने से ही सब कुछ मिला है। गरज होगी वो खुद आएगा, सृष्टि करता खुद लाएगा। जब इंसान घर बैठे भी अगर एक संकल्प करता है, तो कहते हैं आपको घर आकर वो देकर जाएगा, क्योंकि परमात्मा ही है। भूख लगी है तो भी परमात्मा है, देने वाला भी वही है और दिलाने वाला भी वही है। गुरु कहते हैं कि अगर आपकी छोटी खोज है, छोटी खोज क्या? संसार की खोज है। संसार में आपको क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान, बस ये क्या है? छोटी इच्छाएं हैं। छोटी इच्छाएं तो आपको पैसे से ही पूरी हो जाएगी। किससे पूरी हो जाएगी? खाना पीना और भोगना तो तुम्हारे को पैसे से ही मिल जाएगा, पर भगवान से क्या मांगे? भगवान से शांति मांगे। कहते भगवान से प्रेम करोगे तो ये बड़ी इच्छा है, पर बड़ी इच्छा के पीछे कोई नहीं जाता, पर छोटी इच्छा तो कोई भी पूरी कर देगा। मेहनत करो, पैसा कमाओ, वो तो आपको पूरी हो जाएगी। चाहे आपको मसाले खरीदने हो, चाहे आपको ड्रेस खरीदनी हो, चाहे मॉल जाकर के आपने जो कुछ लेना है, सारी दुकान लगी पड़ी है, पैसे से मिल जाएगा। दुनिया में क्या है? सब कुछ बिकता है, किसी चीज की आपको गुहार लगाने की जरूरत नहीं है। छोटी इच्छा के पीछे बड़ा हाथ है, मेरा बड़ा काम हो जाए। तो अंदर में सोच क्या है? मेरा बड़ा काम हो जाए। इसका मतलब ये बात समझ में आ रही है, आप भगवान के पीछे भाग रहे हैं, तो भगवान से छोटे काम के पीछे गए हो या बड़े काम के लिए? बड़े काम के लिए। इसका मतलब व्यक्ति छुपा हुआ है, कहता है कि मेरी तो छोटी इच्छा है, मैं छोटी इच्छा के लिए निकला हूं, पर है तो बड़ा। किसी को हाथ पकड़ा दो तो क्या कहेगा? मुझे आपसे सब कुछ चाहिए, आप ही मेरा सब कुछ कर दो, मुझे कुछ करने की जरूरत ना पड़े। कहते पूरा ही गिर जाएगा। तो बड़े काम के लिए, तो बड़ी इच्छा के लिए कोई निकलता नहीं है, पर छुपी हुई बड़ी इच्छा होती है। निकलता छोटी इच्छा के लिए है, पर ये समझ में आ जाए ये छोटी इच्छा तो मेरी मैं ही पूरी कर लूंगा। जगत का नियम कुछ ऐसा है, छोटी चीज मांगोगे तो मिल जाएगी, लेकिन छोटी चीज से पेट भरेगा नहीं। देखिए थोड़े पैसे की नौकरी मिल जाए तो कहते हैं पहले तो बिल्कुल भी नहीं थी नौकरी, अब मिल गई तो क्या कहते हैं? इससे मेरा गुजारा नहीं होगा। पहले मिल ही नहीं रही थी, 1 रुपया कमाने का नहीं था, पर आज मिल रही है तो क्या कहेंगे?
नहीं नहीं, इससे हमारा गुजारा नहीं होगा। जैसे ही नौकरी मिलेगी सोच ऊंची हो जाएगी। बड़ा चाहोगे वो मिलेगा नहीं, थोड़े दाम चुकाओगे पा जाओगे। थोड़ा दाम चुकाओगे तो छोटी इच्छा आपकी पूरी हो जाएगी, और बड़े में आपका मन लगता नहीं है। बड़े में बड़ा कौन है? आपका आत्मस्वरूप। जब आप आत्म शक्ति को जान जाओगे, आत्मा को जान जाएंगे, तो आपकी बड़ी इच्छा में छोटी इच्छा तो सारी पूरी हो जाएंगी। पर आत्मज्ञान की तरफ कोई जाना ही नहीं चाहता। कहते बिना आत्मा को जाने तो फिर कचरा ही आगे अड़ा लिया, सारा कचरा आगे रख लिया, तो जो ऊर्जा थी तो सारे उसमें ही वेस्ट हो गई आपकी ऊर्जा। कचरा हटाने में ही कचरा हटाने में ही सारी एनर्जी लग गई। और रोज का अगर आप कचरा बाहर निकाल दो तो घर के आगे वो कचरा जमा ही नहीं होगा। ऐसे ही छोटी छोटी इच्छा को समाप्त कर दो तो बड़ी आपको मिली जाएगी। पर इंसान क्या करता है? बड़े के पीछे नहीं जाएगा। जिस चीज के लिए बहुत दाम चुकाने के लिए तैयार हो जाओगे, बहुत दाम कौन से हैं? अपने शरीर का पूरा समर्पण। बड़ी चीज के लिए बड़ा दाम चुकाना पड़ेगा। भगवान के लिए आप क्या सोचते हो? कुछ नहीं चुकाना पड़ेगा। भगवान के लिए ये सारी इंद्रियां समर्पित करनी पड़ेगी। पर इंसान क्या कहेगा? ये तो मैं समर्पण नहीं कर सकता। तो कहते हैं फिर छोटी इच्छा के लिए मेहनत करो, वो तो तुम्हें मिल ही जाएगी। तो मेरे पास क्यों आई हो? मेरे पास तो आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान को समझो और कचरे को हटाओ। पर कचरा और मांगने आ गए तो क्या होगा? कहते हैं फिर आप गुरु को खराब बता देंगे। क्या कहेंगे? गुरु के पास जाने से हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई। जो गुरु ने कहा आप छोटी इच्छाओं को खत्म करो और बड़ी इच्छा में आ जाओ, सत्संग में आ जाओ और ज्ञान को समझो। कहते हैं ये संसार का कचरा तो दुनिया देने आ जाएगी। बहुत दाम चुकाने के लिए तैयार हो जाओगे, वो नहीं मिलेगी। जैसे कि सब्जी मंडी में आप हीरे की बात करो जा करके, मुझे हीरा चाहिए। अब छोटी दुकान पर हीरे की बात, आप बड़ा नोट लेकर चले जाओ सब्जी मंडी में, वो क्या कहेगा? मेरे यहां से आप सब्जी खरीद ही नहीं सकते। इसका मतलब छोटी चीज लेनी है तो छोटी दुकान पर मिलेगी, और हीरे चाहिए तो आपको कहां मिलेंगे? हीरे की दुकान पर। ऐसे ही भगवान के पास जाएंगे तो भगवान को क्या चाहिए? आपको भगवान से आत्मज्ञान। गुरु तो बड़ी दुकान है कि आपको आत्मज्ञान दे। पर गुरु की दुकान पर जाकर के क्या मांगता है? कहते मुझे ये छोटी सी चीज दे दो। पर गुरु तो आप कौन सी चीज देना चाहता है? बड़ी चीज। कहते बड़ी इच्छा हो तो आओ, छोटी इच्छा तो स्वतः ही पूरी हो जाएगी। पर बड़ी इच्छा किसी की होती नहीं है। छोटी के पीछे इंसान खोज करने में निकल जाता है, सारी जिंदगी खोज ही करता रहता है। ये संसार की प्रकृति है। छोटी मांग ये पूरी कर देता है, बड़ी मांगे ये पूरी नहीं करता। इसका मतलब क्या है? व्यक्ति भगवान के सामने जब खड़ा होता है तो बड़ी मांग के लिए खड़ा होता है। कहता ये है मुझे छोटी चाहिए। कहते ऐसा लगता है कि जाने से ही मेरे संसार के काम पूरे हो जाते हैं। देखिए, अब छोटी मांग के पीछे बड़ी ख्वाहिशें होती है। इसका मतलब क्या है कि जो छोटी सोच है वो बहुत बड़ी सोच है। पता नहीं क्या क्या सोच लिया। तो सोच तो आप कितनी भी लंबी कर सकते हो। ऐसे ही कहा कि छोटी मांग अपने आप में कभी छोटी नहीं होती, वो बस बड़ी मांग का छोटा प्रतीक है। क्या है? बड़ी मांग का छोटा प्रतीक है, क्योंकि उसके पीछे आपके अंदर में बहुत लालच है। एक छोटा सा काम करने चलता है, उस छोटे काम के पीछे कितना बड़ा हाथ होता है कि मैं बड़ा काम कर लूं। अब बड़े काम में सोच बड़ी हो जाएगी। आप जिस छोटी चीज को खरीदने जा रहे होते हैं तो खरीद भी लेते हैं, छोटी चीज के माध्यम से कुछ बड़ा मिल जाएगा तो ये दोनों तरफ फंसे। अब दोनों तरफ की क्या मांग है? अब हम घुस जाते हैं अंदर। घुस जाएंगे तो हमें फिर सब कुछ मेरा हो जाएगा। एक बार अंदर घुसने की तैयारी कर लो। चोर क्या करता है?
एक बार अंदर घुसता है, फिर क्या कहता है, सारा माल मेरा है, बस एक महल में घुस जाऊं, सब महल की सारी चीजें मेरी हो जाएगी। तो कितने सपने हैं उसके, वो कभी ये नहीं सोचता मेरे साथ बुरा भी हो जाएगा। ऐसे ही हम भी छोटी चीज के पीछे कहते बड़ी ख्वाहिश होती है हमारी, हम सोचते हैं ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तो कितने विचार आते हैं। पर अभी छोटी चीज के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है, तैयारी छोटी चीज की नहीं है, तो कहा पहले ही इतनी बड़ी तैयारी करो कि आत्मानंद में आ जाओ, तो सब कुछ आपका है। छोटी छोटी तो कोई भी दे देगा, कोई भी हेल्प कर देगा। रोटी नहीं है तो गुरुद्वारे में चले जाओ, कपड़े नहीं है तो कोई ना कोई दान करता मिल जाएगा, तो आपको ये चीज तो कोई भी दे जाएगा, ये फ्री में मिल जाएंगी। पर भगवान का नाम, आत्मज्ञान आपको कोई नहीं देगा। सब देखिए छोटे छोटे मंदिर हमें क्या सिखाते हैं, वहां जाओ ये मिलेगा, तो उस मंदिर में हम छोटी इच्छाओं के पीछे जाते हैं। जब आप बड़ा खोजने निकले हैं तब तो आपको बड़ा कुछ चाहिए ही। देखिए जब हम गुरु के पास गए हैं तो इसका मतलब हम बड़े के लिए गए हैं या छोटे के लिए, किसके लिए गए हैं, बड़े के लिए। तो गुरु बड़े हैं तो उनके पास क्या मिलेंगे, अब सब्जी की दुकान पर हीरे जवाहरात चाहो तो वो नहीं मिलेंगे। ऐसे ही गुरु के पास आत्मज्ञान मिलेगा, क्योंकि गुरु क्या कहते हैं, तेरे अंदर माल खजाना, क्यों जाए ढूंढन देश बेगाना। सब कुछ खरीद सकता है इससे, आत्मज्ञान से तू सारी दुनिया को अपनी मुट्ठी ला सकता है। पर तू गुरु के पास आत्मज्ञान के लिए जा। नचिकेता ने आत्मज्ञान ही चाहा, क्या चाहा, आत्मज्ञान। अगर कुछ छोटा आप खरीदने निकले हैं तो छोटे के माध्यम से आपको कुछ बड़ा चाहिए। बड़ा खोजने निकलोगे निराशा मिलेगी। अब हर एक व्यक्ति को पता है कि भाई आत्मज्ञान तो हम सुन नहीं सकते, आत्मा में आ नहीं सकते, क्यों, क्योंकि छोटी इच्छाएं तो हम छोड़ नहीं पाएंगे। तो आप पहले ही ये सोच लेते हो कि मुझे निराशा मिलेगी, हम बड़े काम में जाएंगे, हमसे वो होगा नहीं जो गुरु कहेंगे, तो इसलिए निराशा का पहले ही सोच लेते हैं कि इतनी लंबी यात्रा हम नहीं कर पाएंगे, हम कैसे छोड़ दें, हम छोटी छोटी इच्छाओं को कैसे छोड़ दें, इनमें तो हमें मजा आ रहा है। तो पहले ही कह देता है कि आत्मज्ञान तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसमें तो सारी छोटी छोटी इच्छाओं का त्याग करना पड़ता है। त्याग नहीं करना पड़ता, वो तो सब आपकी वैसे ही पूरी हो जाएंगी। अब बड़ी इच्छा के लिए तैयार हो जाओ। जिसके अंदर में प्यास होगी, जिसने इस संसार की छोटी छोटी इच्छाओं में देख लिया कुछ भी नहीं है, तो उसको बड़ी प्यास जगेगी, वो बड़ी खोज करने के लिए निकलेगा, वो गुरु के पास बैठेगा और आत्मज्ञान लेगा और फिर जीवन में लगाएगा और फिर बांटेगा। देखिए कौन है ऐसा व्यक्ति जिसको प्यास है कि सुनने की प्यास नहीं है तो देने की कहां से होगी। तो व्यक्ति क्या कहता है, देखो मैं तो दान करता हूं, छोटी चीज तो कोई भी कर देगा। कहते हैं ये छोटी चीज के लिए आपको इसके अंदर में वापसी चाहिए कि मुझे ये मिल जाएगा, मैं ये दूंगा तो। पर बड़ा काम क्या है, आत्मज्ञान, अपने आप की शांति और सबको शांति देना, ये बड़ा काम है। ऐसे लोग कम होते हैं, बड़े काम के लिए, बड़ी प्यास के लिए लोग कम होते हैं, उनको सौभाग्यशाली माना जाता है। कहते हैं उनका सौभाग्य स्टार्ट हो गया, क्योंकि उनके अंदर में बड़ी मांग आ गई। बड़ी मांग क्या, मैं अपने को जानूंगा, पहले मैं अपने लिए काम करूंगा, फिर मैं दुनिया के लिए करूंगा। और जो पहले दुनिया के लिए निकल पड़ा वो बड़े काम में कभी समय मिलेगा, कभी कभी मिलेगा ही नहीं। यही 12 घंटे हैं, इनको छोटे काम में लगा दो, चाहे इसको बड़े काम में लगा दो। कहते हैं वो सौभाग्यशाली होता है कि सीधी निराशा मिल जाती है, उसको निराशा भी मिलती है। देखिए वो निराशा की तरफ नहीं देखता, वो क्या कहता है, कितनी भी निराशा मिले मैं अपने लक्ष्य से मुड़ूंगा नहीं, मुझे तो लक्ष्य तक पहुंचना है। देखिए इतना दृढ़ निश्चय वाला कौन होता है, जिसके अंदर में प्यास होती है, वही दौड़ेगा। अच्छा प्यास लगेगी तो आप दौड़ोगे या मर जाओगे, आप कहोगे दौड़ेंगे, तोड़ेंगे, पानी मिले हम जिंदा तो रहेंगे, कहीं मिल जाए पानी। प्यास जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतना ही ज्यादा दौड़ोगे, और जितना ज्यादा दौड़ोगे उतनी प्यास ज्यादा बढ़ती जाएगी। क्यों, सांस चढ़ जाएंगे।
और ज्यादा फिर वहां भी पानी नहीं मिलता तो निराशा हाथ लगती है। तड़पते तड़पते कहते पानी जरूर मिलेगा। ऐसे ही भगवान की तरफ चलते चलते एक दिन शांति जरूर मिलेगी। गुरु यही कहते हैं, और प्यास जगा, और प्यास जगा। अभी ये चीज नहीं है, कोई बात नहीं, भगवान के प्रति और लगाओ। और करोगे क्या? अच्छा है भी क्या? क्या साधन है? क्या करोगे? छोटी मोटी चीज के लिए तो आप शरीर को लगा सकते हो, पर अंतर में मानसिक शांति ना हो तो उस मन की शांति के लिए तो गुरु का ज्ञान जरूरी है, गुरु का सत्संग जरूरी है। बिन सत्संग विवेक न होई, और बिना विवेक के इन छोटी मोटी इच्छाओं में सारी जिंदगी प्यासे रहोगे, प्यास नहीं बुझेगी। एक एक बूंद से कोई प्यास बुझती है। कहते इतनी प्यास भगवान की हो जाए, इतनी शांति चाहिए कि फिर कितनी भी चारों तरफ अशांति हो, मेरे को वो अशांति असर ना करे। एक के बाद एक छोटी चीजों के पीछे भागते रहने से कामना तृप्त क्यों नहीं होती? देखिए, एक के बाद एक छोटी इच्छा हो जाती है, कहते हम तृप्त क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि है ही छोटी, प्यास नहीं बुझती। थोड़े से आपको कोई रुपए दे दे तो आप क्या कहेंगे? प्यास बुझ गई? कहते नहीं, अभी और चाहिए। अभी कहीं और भिक्षा मांगेंगे, कभी और भिक्षा मांगेंगे। कहते कभी धन के लिए, कभी शरीर के लिए, कभी मन के लिए। इंसान सारी जिंदगी दौड़ता रहता है। छोटी चीजें मिल जाती है, कहते हैं 100 रुपए की, 50 रुपए की, 10 रुपए की, 20 रुपए की, 60 रुपए की, ये सारी चीजें आपको बाजार में मिल जाएगी। पर आत्मज्ञान बड़ी चीज नहीं मिलेगी। बड़ी चीज के लिए तो आपको बड़ा प्रयास करना पड़ेगा। उसके लिए तो आपका तन, मन और धन तीनों समर्पित होते हैं, तब हमें आत्मज्ञान की शांति मिलती है। आत्मज्ञान में कोई कुर्बानी नहीं है ना। इतना बवंडर आ रहा है हवा का, अब आप वहां से निकलना चाहते हो, निकल पाओगे? कहते हैं ये बवंडर ही आपको घुमाता रहेगा। ऐसे ये छोटी छोटी इच्छाएं सारी जिंदगी आपको घुमाती रहेगी और आपकी प्यास नहीं बुझेगी। कहते हैं सब कामनाएं क्या है? हाथी की पूंछ की तरह है। कहते हैं जगत की पूंजी से हाथी की पूंछ खरीदी जा सकती है। किससे? जगत के पैसे से क्या खरीद सकते हो? पूंछ खरीद सकते हो, पर हाथी नहीं खरीद सकते। तुम्हारी छोटी सी आंख में हाथी समाता नहीं है। हमें पता नहीं होता वास्तव में कामना किसकी है, हमें ये नहीं पता। हम पूंछ पकड़े बैठे हैं या हमें हाथी चाहिए। हमें संसार की इच्छाएं, इंद्रियों की इच्छाएं, कामनाएं हैं, ये छोटी इच्छाएं चाहिए या बड़ी बड़ी इच्छा है? कहते पूंछ की इच्छा है। हाथी की किसकी है? हाथी की पूंछ की इच्छा है। हम कामना की पूंछ पकड़कर लटकते रहते हैं। कहते मुझे उसने पूछा नहीं, हम उसके घर गए, हमें पूछा नहीं। तो इसका मतलब आप उसके घर क्या गए करने? पूंछ पकड़वाने गए थे। आपके पूंछ है भी? कहते पूछ है ही नहीं, तो फिर कैसे इंसान के अंदर में ये भाषा में आ जाता है, मुझे, हम गए, हमें उन्होंने पूछा नहीं। इसका मतलब तो जानवर के पूंछ होती है, तो आपके अंदर में वो जानवर वाले संस्कार है। तो आपको बार बार, कहते हैं ना मक्खी भी आ जाती है तो जानवर अपनी पूंछ से मक्खी को हटाता है, तो उसे ज्यादा पूंछ याद रहती है, क्योंकि पूंछ ही काम आती है। ऐसे ही इंसान की योनि में आकर भी व्यक्ति किसी के घर जाएगा तो एक ही भाषा बोलेगा कि हम गए और हमें पूछा नहीं। तो आप उनकी पूंछ पकड़ने गए थे या अपनी पूंछ पकड़ाने गए थे? इस बारे में तो आपने सोचा ही नहीं। तो यही नहीं मालूम कि आपकी कामना कौन सी है, आपकी इच्छा क्या है। कहते हैं कामना की पूंछ पकड़ करके लटकते रहते हैं, खुश होते रहते हैं। कामना निपट दुनिया में सारी चीजें खरीदी जा सकती है। कहते दुनिया में सारी चीजें खरीदी जा सकती है, तो छोटी छोटी चीजें तो हम दुनिया से खरीद ही सकते हैं। जेब में माल है तो सब कुछ खरीदा जा सकता है। आज बच्चे भगवान की तरफ चलना क्यों नहीं चाहते? माँ बाप का फ्री में पैसा मिल गया तो वो माया नगरी में घूमते हैं। कहते हैं हम पैसे से सब खरीद लेंगे, तुम तो भगवान में बेकार में चक्कर लगा रहे हो। कहते हैं ये पैसे जिस दिन खत्म हो गए उस दिन तुम भी यहीं भगवान में आओगे।
और फिर मंदिरों के अलावा कुछ नहीं दिखाई देगा, फिर मस्जिदों के अलावा कुछ नहीं दिखाई देगा। हर मंदिर में मिलोगे, हर मस्जिद में मिलोगे, हर ज्योतिष के पास मिलोगे। क्यों? क्योंकि पैसा है। भाषा में चाहिए अच्छा, कोई बोल दे कि तुम्हारे को इतने फार्म हाउस होंगे, क्योंकि माँ बाप के रुपए है ना, दे दो। क्योंकि उसने ये कह दिया आपके 10 महल तैयार होंगे, उसके 2 शब्द में आपने 11,000 रुपए पकड़ा दिए। आपने क्या चाहिए था? अगर आपने कभी देखा हो तो कहते हैं जो कहता है 11,000 में बोलने से ये हो जाएगा, तो सबसे पहले उस व्यक्ति को देखो कि उसके कितने महल बने हैं, कितने महल हैं। वो आपके 11,000 के लिए बात बोल रहा है, पर आपको कौन अच्छा लग रहा है? पर अच्छी बात अगर गुरु बोले तो आप सुनेंगे नहीं, क्योंकि वहां गुरु कोई पैसा नहीं लेता। आज संतों ने भी कहते हैं इतनी क्लास के इतने पैसे रख दिए, पर मन फिर घर जाके वैसा का वैसा। क्यों? कामना पूर्ति के लिए पैसे वहां भी जा करके दे आएंगे, वहां भी दे आएंगे, मेहनत तो नहीं करनी है ना। वो कहेंगे इतने पाठ करो, तो पाठ तो कर ही नहीं सकते, पाठ करने होते तो आपके पास क्यों आते? कहते आप कर दो हमारे नाम के। तो आप क्या करेंगे? पंडित जी को पैसे दे देंगे, आप मंदिर में बैठ करके हमारा महामृत्युंजय का पाठ कर दीजिए, इतने पाठ होंगे तो आपको देना पड़ेगा। तो आपने भक्ति बढ़ा दी उनकी, काम तो अच्छा हुआ। किया या नहीं किया ये तो आपको नहीं मालूम, आपका काम तो हुआ ही नहीं। और काम नहीं हुआ तो वापस पैसे लेने जा सकते हो, वो क्या कहेगा? मैंने तो आपके नाम के नाम जप कर दिए। अब हुआ नहीं हुआ तो आपने कोई गलती कर दी होगी, आपने शराब पी ली होगी, आपने नॉनवेज खा लिया होगा। उनके पास बहुत सारे आपके प्रश्न के उत्तर हैं, पर वो आपके पैसे लौटाकर नहीं देगा। जब एक संसार की वस्तु खरीदते हैं तब उसके पैसे आप वापस नहीं ले सकते, तो फिर भगवान के नाम के वापस कैसे ले सकते हो? आप चुपचाप वहां से निकल जाओगे। क्या कहोगे? अब दूसरी ज्योतिष को ढूंढते हैं, अब तीसरे को ढूंढते हैं। क्यों? जब तक आपके हाथ में लक्ष्मी रहेगी तब तक आप वो लक्ष्मी किसी के हाथ में जाती रहेगी, क्योंकि उस लक्ष्मी से आपने तो अच्छा काम नहीं करना ना। आप खुद ही उस लक्ष्मी से अच्छा काम कर ले तो क्या जरूरत पड़े मेरे बारे में कोई अच्छा बताए, या मैं खुद अच्छा हो जाऊं, मैं अपने जीवन को अच्छा बना लूं, खुद से मंत्र करूं, जाप करूं, जो चाहिए मुझे उसमें सफलता प्राप्त कर लूं। कहते नहीं, क्योंकि एक लाइन में एक जुए की तरह चाहते हैं। इतना रुपया रख दिया, अब मुझे डबल सबके मिल जाएंगे, मेरे पास आ जाएंगे सबके रुपए। आपके भी चले गए, हार गए, बस सोच बना के बैठे थे। ऐसे ही भगवान में क्या सोच बना के बैठे हैं कि हम ज्योतिष से पूछ के आए हैं, ये पत्थर पहन लेते हैं, इससे सब कुछ हो जाता है, पहन लो। छोटा पत्थर क्यों, उसका बड़ा ही पत्थर ले आओ, रख लो घर में, पूजा करो, देखिए काम हो जाएगा। पर पूजा तो आपको ही करनी है। इसलिए कहा जाता है कि इच्छा, छोटी इच्छा तो आप पैसे से पूरी कर सकते हो, पर भगवान की इच्छा, भगवत प्राप्ति चाहिए तो आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी। और भगवान के प्रति अगर आपने मेहनत कर ली, भगवत प्राप्ति के लिए आपने भगवान नाम स्मरण किया, तो कहते हैं ये संसार तो आपको फ्री में ही मिल जाएगा, किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है। अब आपकी मेहनत काम आएगी, बच्चे की पढ़ाई काम आएगी, आगे नौकरी करेगा तब भी आप पहले ही तो रिश्वत दे सकते हो, आगे तो नहीं दे सकते ना। उसकी नौकरी धंधा कौन करेगा? आगे आप खाना खिला दोगे? कहते खराब किसने किया? आज माँ बाप ने छोटी इच्छाओं के प्रति मंदिर में ले जाकर खड़ा कर दिया। बेटा नर्सरी क्लास में है, भगवान के आगे हाथ जोड़ के जा, और पढ़ाई कुछ नहीं करी, कहते तू पास हो जाएगा। आज छोटी इच्छा में क्या सिखा दिया कि ऐसे ही उसको हैबिट पड़ गई, बड़ी इच्छा भी मेरी भगवान के सामने खड़े होने से पूरी हो जाएगी। ये कितना अंदर में अंधविश्वास डाल दिया। बच्चे को मेहनत की बजाय आपने लालच दे दिया। आज भगवान के सामने भी एक लालची बनकर खड़े होते हैं। देखो भगवान जी हम धूप तो घुमा रहे हैं, देखो हम पूजा तो कर रही हैं, देखो अब तो हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे, सुंदरकांड का पाठ करने लगे। पूरी जिंदगी का ब्यौरा देखो तो कितना किया, और आपको आज कहते हैं चवन्नी चढ़ाई है।
50 साल में आपने चवन्नी चढ़ाई है भगवान को, और चवन्नी के पीछे क्या चाहते हो? अब चवन्नी चलती भी नहीं है, तो रुपए पर भी नहीं आई, तो चवन्नी चलेगी नहीं, तो अभी तो भक्ति काम ही नहीं आएगी। व्यक्ति क्या सोचेगा, अभी मैंने 50 साल में भक्ति करनी शुरू करी है तो मेरे ये काम आएगा। भगवान पूरा समर्पित करवाता है, फिर भी चलो 1 रुपया तो चढ़ाने का मन तो किया, मन तो किया। चले ना चले सिक्का, मैं चलूं ना चलूं कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अभी आप भक्ति करोगे तो अभी आपका मन कहेगा मन नहीं लगता, बस इस काम के लिए कर रहा हूं, तुच्छ इच्छा के लिए कर रहा हूं। वो इच्छा आज एक तुच्छ इच्छा के लिए, छोटी सी इच्छा के लिए, जो संसार की इच्छा बहुत मेहनत करके आप पूरी कर सकते हो। 2 रोटी के लिए आप अपनी मेहनत कर सकते हो, वो तो आपको वैसे ही मिल जाएगी, पर उसके लिए ही अगर आप भगवत भाव में रह रहे हो, भक्ति कर रहे हो, तो सोच के देखो कि आज आप कहां पर है। भक्ति कब से होनी चाहिए थी? नर्सरी क्लास से बच्चे को राम राम बुलाना सिखाना चाहिए था। कहते नहीं जानकारी थी, तो किसने खराब किया? अब हम कहें कि बच्चे बड़े हो गए अब सुनते नहीं है, अब कहां से सुनेंगे? अब तो आपके पास बड़े बड़े नोट हैं, बड़े बड़े नोट जो माँ बाप ने जमा कर दिए, उनको तो नोट दिखाई दे रहे हैं। अब वो संसार की मस्ती करेंगे, क्यों भगवान का नाम लेंगे? जब इतनी प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है, क्यों व्यक्ति भगवान का नाम लेगा, क्यों सुनेगा? क्योंकि ये जो इच्छाएं थी छोटी छोटी, हमने भगवान के नाम से अपनी छोटी छोटी जमा पूंजी करी, और आज बच्चों को वो करने की जरूरत ही नहीं है। वो जमा पूंजी आपकी 1 सेकंड में खत्म कर देंगे। 1 सेकंड में रोटी नहीं चाहिए, देखिए क्या चाहिए? बोतल चाहिए। इच्छा कौन सी है? गंदे पानी की। गंदा पानी पी करके कहते हैं अपनी कामनाओं और इच्छाओं को भुलाना चाहता है, पर जब तक दिखाई देता है तब तक इंसान की बोतल नहीं छूटेगी। जब इंसान के शरीर के ऊपर आकर पड़ती है तब कहते हैं कि अब ये छोड़ो, तो कहते हैं अब तो जो छुड़वाए, अब तो ज्योतिष कहे, पंडित कहे, कोई कहे, हम छोड़ने के लिए तैयार हैं। सत्संग क्या कहता है? सत्संग तो तुम्हें बचा रहा है कि तुम बच जाओ, पर नहीं माननी ना, सच में चलना नहीं है ना, क्योंकि माँ बाप बड़े बड़े नोट दिखा देते हैं कि बेटा संसार की मौज कर, अभी संसार की इच्छाओं और वासनाओं को पूरा कर, अभी बहुत है, जब जरूरत होगी तब कर लेना भगवान का नाम। आग लग जाती है, कुआं खोदने का कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए कहा अपने आप की जमा पूंजी क्या है, बड़े में बड़ी इच्छा क्या होनी चाहिए? परमात्मा का नाम, अपना आत्मज्ञान, अपने को जानो, सूली पर मत चढ़ाओ। कहते चढ़ जाने दो, कहते नहीं, आसान नहीं है। आज एक छोटा सा कांटा भी चुभ जाए तो इतना दर्द होता है, तो इंसान सोचता है कि मैं सपने में कुछ भी हो जाए, कहते नहीं संभाल पाओगे अपने आप को, नहीं समझा पाओगे, फिर ज्ञान ध्यान व्रत पूजा नियम कुछ काम नहीं आएगी, फिर मंत्र दुख का बन जाएगा। हर समय आपको दुख की रेखा का ही मंत्र चलेगा। इसीलिए कहा जाता है कि अपने आप को निरंतर भगवान के नाम स्मरण में लगाए रखो, छोटी छोटी चीजों के पीछे मत भागो, अपना समय खराब मत करो। कहते हैं साधक और साध्य का खेल है, 3 का खेल नहीं है। गुरु भी ज्ञान देता है, कहते साधक बनो, और फिर साधक बन करके अपने आप को अनुभव करो कि आप कौन हैं। और जिस दिन आपको अनुभव हो गया उस दिन क्या गुरु छूटेगा? गुरु को आप तभी जान पाओगे, वो पाता है कि गुरु ही साध्य था। कैसे जाना? साधक बन के बहुत मेहनत करी, गुरु ने जो कहा वचन दिए वो पूरे करे, कहते हैं गुरु ही साध्य था। इसका मतलब क्या है? साधन बनकर गुरु ही काम करता है और हमें अनुभव कराता है। तो हम गुरु की बात को कितना मानेंगे? कहते लास्ट में गुरु ही बचता है, आप समाप्त हो जाते हो। जिसके माध्यम से तुम तलाश कर रहे हो वो स्वयं सत्य है। गुरु के माध्यम से हमें सत्संग प्राप्त होता है, कहते हैं ये सत्संग ही सत्य है, गुरु सत्य है।
सत्य के सामने खड़े हैं। अगर गुरु के सामने एक बार खड़े हो गए तो फिर कोई खूबसूरत चेहरा लगे? कहते सत्य के सामने खड़े हो गए, अब झूठ के चेहरे अच्छे नहीं लगते। गुरु कोई दलाल थोड़ी ना होता है। हम कहें गुरु दलाल का काम करता है, भगवान से मिलाएगा। कहते हैं नहीं, दोनों तरीके होते हैं। या तो तुम्हें साध्य में गुरु का चेहरा दिखाई देता है, या गुरु के चेहरे में साध्य दिखाई देता है। या तो आपको देखिए गुरु के चेहरे में भगवान दिखाई दे और फिर भगवान मेरे अंदर दिखाई दे। गुरु साधन मात्र है, जो बताएगा वो आप करते जाओगे तो सत्य तक पहुंच जाओगे। अब सत्य के लिए तो आए हैं, तो सत्य का ही कहना मान के नहीं चलोगे तो सत्य तक कैसे पहुंचोगे? किसी से आप रास्ता पूछो और उसे रास्ते का पता ही नहीं है और आप कहें कि नहीं नहीं आप हमें बता दो, कुछ भी बता दो चलेगा, तो वो गलत रास्ता बता देगा। और गुरु के सामने खड़े हो गए तो कहते हैं हम सत्य के सामने आ गए, अब मुझे कुछ विचार नहीं करना, ये सत्य ही है, इससे मिलकर एक हो जाए। अपना अस्तित्व कुछ ना रखे। या तुम गुरु के इतने पास आ जाओ कि ये जो पूरी त्रिपुटी है यह एक हो जाए, तो लोग इसी खेल में पड़े रहते हैं। ये तीन होते हैं, राही, मंजिल और मार्ग। तीनों ही अंदर है। राही भी मैं हूं, मंजिल भी मुझे प्राप्त करना है और मार्ग में भी मुझे चलना है। तीन दिखाई देते हैं पर ये त्रिपुटी में कौन है? एक है। गुरु से निष्ठा मांगोगे, मेरा साधन ही मेरा साध्य है। भीतर की दुनिया में साध्य त्यागा नहीं जाता, भीतर की दुनिया में जागा जाता है। देखिए कहते हैं भीतर की दुनिया में जगाया जाता है। गुरु जगाने के लिए ज्ञान देते हैं, त्यागने के लिए नहीं। हम कहेंगे गुरु ये त्याग कराएंगे, वो कुछ त्याग नहीं कराते। वो क्या कहते हैं, तुम जो चीज देख रहे हो इस दुनिया में इसके प्रति जाग जाओ। ये चीज जो तुम्हें दिखाई दे रही है, ये जो इच्छा थी और ये सामने आ गई, ये थोड़ी सी देर में गायब हो जाएगी। आपने गाड़ी खरीदी और थोड़ी देर में वो गाड़ी टूट भी सकती है, आप छोड़ भी सकते, एक दिन तो आएगा उस गाड़ी का छोड़ने का। तो ऐसे ही शरीर से कितनी इच्छाएं करोगे, चारों तरफ छोटी छोटी इच्छाएं शुरू कर दी, आपके साथ धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। ज्ञानी प्रेमी और आगे गए हैं। कहते हैं ज्ञानी और प्रेमी वे ही सत्य तक पहुंच सकते हैं, अदरवाइज तो सबको सेल लगी मिलती है। कहते हैं यहां चले गए, यहां चले गए। आपसे देखिए कई बार पूछा जाता है ना, सत्संग में क्यों नहीं आए? आज इधर जाना था, आज उधर चले गए, आज उधर चले गए। सबको सेल लगी मिली, सब सेल में भाग गए। सत्य की तरफ कितना एक ही आगे बढ़ेगा, ज्ञानी या प्रेमी, वही सत्य को प्राप्त कर पाए। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने हैं।